सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माँ सबके अन्न के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है कि पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता है। आप लोग भी देखे होंगे कि ऐसा कई बार होता है, हम पूजा करते हैं, पूजा करते करते हमारा फिर मन नहीं लगता, या और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण मन नहीं लगता। तो ये कौन से कारण होते हैं, मैं आपको ऐसे 5 कारण बताऊंगी, रीज़न जिसके कारण पूजा में मन नहीं लगता। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, हम जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मन को शांति मिलती है। हमको ईश्वर एक सही राह दिखाते हैं, हमें एक सही दिशा दिखाते हैं। किसके? पूजा के माध्यम से। जब हम उनके पास बैठते हैं या अपने मन में भाव से उनका स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। कई बार हम जब जीवन के ऐसे मोड़ पे होते हैं, ऐसे सफ़र में होते हैं जहाँ पे बहुत परेशानियाँ और कठिनाइयाँ होती हैं, तो ईश्वर ही हमें वहाँ से निकालते हैं। कोई हमारा अपना सगा संबंधी नहीं होता, वही हमको रास्ता दिखाते हैं। तो अगर वही हमारा मन नहीं लगेगा पूजा में, तो कैसे मनुष्य अपनी जो परेशानियां हैं उससे बाहर निकलेगा, किस तरह से? तो पहला कारण क्या होता है पूजा में मन नहीं लगने का? पहला कारण ये होता है, आपको अपना इष्ट पता नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि हम तो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की आप पूजा जब करेंगे ना, कहते हैं ना कि अगर जगह जगह कुआं खोदने से अच्छा एक जगह कुआं खोदो तो पानी निकलता है। तो अगर आप एक जगह मन लगाकर, अगर एक इष्ट के प्रति अगर आप मन लगाकर आप पूजा करेंगे, तो आपको वो आगे और रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। तो बहुत से लोगों को इष्ट का पता नहीं होता है, उनको नहीं पता होता है कि उनके इष्ट कौन हैं। तो वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, फिर एक देवी देवताओं को छोड़ के उनका मन दूसरे में लगता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे में लगता है, और यही कारण होता है कि वो उनका मन भटकता रहता है। वो किसी कहीं भी स्थिर नहीं हो पाते हैं। वो ना तो एक परमेश्वर के तत्व को जान पाते हैं, ना ही ईश्वर को समझ पाते हैं, और फिर उनका मन नहीं लगता, थक हार करके वो क्या करते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो आपको अपने इष्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है, और इष्ट का पता आपको ऐसे हो सकता है कि आप अगर जो भगवान आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी पूजा से आपको शांति मिलती है, वही आपके इष्ट होते हैं। बहुत आसान तरीका होता है, उसके कई तरीके भी होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट कौन है। आप अरदास लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण होता है आपका सही गुरु। देखिए, अब आप कहेंगे गुरु, देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे इष्ट माँ काली हैं, ठीक है, मेरी इष्ट माँ काली हैं, और मैंने जिनको गुरु बनाई हूँ अगर, तो उनके इष्ट अगर श्री राम जी रहेंगे, विष्णु जी रहेंगे, तो क्या होगा, अंतर आ जाएगा, क्योंकि उनके नेचर में अंतर है, ऊर्जा में अंतर है। ऊर्जा में जब अंतर रहेगा, तो आप अब जब अपना जो ज़्यादा समय है वो माँ काली के पूजा में बिताते आ रहे हो, आप उनका मंत्र जाप कर रहे हो, उनकी चालीसा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, स्तोत्र कर रहे हो। लेकिन अगर अब आपने अचानक से गुरु बनाए, तो उन्होंने अपने इष्ट का मंत्र आपको दिया, है ना, तो क्या होगा, आपका मन वहाँ नहीं लगेगा। फिर आपका मन क्या होगा, उचटने लगेगा कि हम तो अभी तक माँ काली के मंत्र करते थे, अब हम अचानक से हमें अलग कोई देवी देवता का मंत्र मिल गया है, तो फिर उसमें मन नहीं लगता है। तो वहाँ से भी मन जो होता है वो धीरे धीरे हमारा उचटने लगता। इसीलिए कहते हैं कि जो आपके इष्ट हों, आप ये कोशिश कीजिए कि आप गुरु भी ऐसे ही किसी व्यक्ति को बनाइए, इंसान को बनाइए जो आपके ही जो देवी देवता हैं उनकी ही पूजा करते हैं। जैसे शिव जी के अगर कोई हैं, तो शिव जी के ही जो देवी देवता उनको ही जो गुरु बनाया जाए, जो शिव जी को ही मानते हो, तो वो आपको शिव जी का मंत्र देंगे। शिव जी का मंत्र देंगे तो आपको क्या होगा, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप वो करते आते हैं उनका मंत्र पूजा पाठ पूरी। तो दूसरा कारण ये होता है। तीसरा कारण जो होता है वो होता है कि हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं
कि हमें अपने कुल देवी देवताओं का पता नहीं होता। हम अपने कुल देवी देवताओं को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ना हमको पितरों की कृपा मिलती है, ना हमको इष्ट की कृपा मिलती है, ना हमको गुरु की कृपा मिल सकती है। तो हमें अपने कुल देवी देवता, अगर हमको और आगे भक्ति करना है, हमें साधना क्षेत्र में जाना है, हमें अगर भगत बनना है या हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें अपने कुल देवी देवताओं को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। समय समय पर उनको भोग देना, प्रसाद देना, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करना। अगर वो दूर हैं तो समय समय पर जाकर वहाँ पर भी जाना। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे तो आपकी इष्ट की कृपा आप पे जल्दी होगी। आपके इष्ट आपको सही स्थान तक, सही जगह, सही भक्ति की सही मार्ग पे लेके जाएंगे। तो ये 3 कारण हो गए आपके। चौथा कारण जो होता है वो ये होता है कि मन में एकाग्रता नहीं होना या आपका आत्मबल, मनोबल बहुत कम होना। वो क्या होता है, देखिए, आपका मन एकाग्र नहीं है, आप जो है थोड़ी सी भी परेशानी आ रही है तो उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा है, आप पूरा ब्लेम जो है वो भगवान पे ही डाल दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो हो रहा है, गलत हो रहा है, वो सारा भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि हम पूजा कर रहे थे तो हमारे साथ तो सब अच्छा ही अच्छा होना था। अब हो रहा है आपका जो है बुरा हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं, हम भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या करें, हम भगवान को ही छोड़ देते हैं। अब भगवान को लेके आप हटा दिए, आपने बैठ दिए, कुछ भी कारण रीज़न से हो दे, तो ये क्या, ये आपका आत्मबल कमज़ोर होना है। ये आपके अंदर ही कमज़ोरी है कि आप अपनी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, आप अपने कर्मों को नहीं देख रहे हैं और आप भगवान के ऊपर दोष डाल रहे हैं कि जो भी कर रहा है वो भगवान कर रहा है, जो भी। पांचवी चीज़ होती है नेगेटिविटी। कभी कभी क्या होता है कि नेगेटिविटी या नकारात्मकता के कारण भी पूजा में मन नहीं लगता है। जैसे कि नेगेटिविटी आपको पूजा करने नहीं देती। आप जैसे पूजा करने बैठेंगे वैसे क्या होगा कि आप तुरंत आपका मन करेगा कि हम आसन से उठ जाएं, हम माला छोड़ दें, हम ध्यान नहीं लगाएं, हम चालीसा नहीं करें। क्योंकि जब आपके अंदर या आपके घर के अंदर जो बरसों से जो नेगेटिविटी बैठी हुई है, जो बरसों से जो नेगेटिव ऊर्जा है, वो कभी नहीं चाहेगी कि आपके मंत्र जाप से, आपके पूजा पाठ से उसको क्या हो कि उसको घर छोड़ना पड़े, आपका शरीर छोड़ना पड़े। तो क्या करेगी, आपके शरीर को ऐसा कर देगी कि आपको बैठने का मन नहीं करेगा। आपके घर में ऐसे लड़ाई झगड़े करवा देगी कि आपको घर में इतने लड़ाई झगड़े होंगे कि आप चाह कर भी पूजा पाठ नहीं मन से कर पाएंगे। तो ये नेगेटिविटी के कारण भी होता है कि आपका मन जो होता है वो पूजा पाठ में नहीं लगता है। नेगेटिविटी आप इस स्तर तक, जैसे कि अगर आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं, आप देवी कवच का पाठ करते हैं, आप चंडी कवच करते हैं, तो इससे नेगेटिविटी इतना ज़्यादा परेशान होती है कि कभी कभी मनुष्य को परेशान करते करते बिल्कुल उसको बीमार तक कर देती है कि वो पूजा पाठ कर ही ना पाए। तो ये भी कारण होता है, ये सारे कारण होते हैं। लेकिन इन सभी कारण का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय है, जो कि कोई आपको बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए आप ही को करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको, चाहे आपका मन लगे चाहे नहीं लगे, आपको अपने ईश्वर को समय देना ही पड़ेगा। मन उचटता है, नहीं लगता है, तो भी जब समय मिले तब करें। मन में स्थिरता लानी पड़ेगी। जैसे जैसे आप अपने इष्ट को जानेंगे, कुल देवी देवताओं को जानेंगे, गुरु को समझेंगे, उस जैसे मैंने बताई हैं, तो उस तरह से धीरे धीरे आपका मन भी लगने लगेगा और सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिविटी पूजा करते करते अपने आप धीरे धीरे खुद ही बाहर जाएगी। तो ये सारी बातें थी, ये कुछ 5 कारण थे, और भी कारण कई होते हैं, लेकिन मैं फिर वीडियो बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। लेकिन अब ये मेन 5 कारण होते हैं जिसके कारण आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ नेगेटिविटी का ही कारण होता है, लेकिन गुरु, ईष्ट, इन सब का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि इसमें योगदान होता है कि हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।